अध्याय 9 देख रहे हैं। महिलाएं, जाति एवं सुधार। राजा राम मोहन राय। अब किस तरीके से जो विधवा है, विधवा वो होती हैं जिनके पति का असामयिक देहांत हो गया होता है, उसके बाद जो उनकी पत्नी बचती है उनको हम विधवा कहते हैं। उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लाने की कोशिश की गई। तो रॉय साहब है इस बात से बहुत चिंतित थे, दुखी थे कि जो विधवा औरतें हैं हिंदुस्तानी समाज में उनको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से इन्होंने खास तौर पे जो सती प्रथा है, सती, इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई और उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी, एक जंग छेड़ दी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजा राम मोहन राय साहब हैं, ये संस्कृत में, ये फारसी में, ऐसी बहुत सारी भारतीय और जो वेस्टर्न भाषाएं, यूरोपीय भाषाएं थी, उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। और क्योंकि ये लेखन बहुत अच्छा करते थे, लिखते बहुत अच्छे थे, तो अपनी लेखनी के जरिए इन्होंने कोशिश की, प्रयास किया कि जो पुराने ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे एंशियंट ग्रंथ जो हैं, चाहे उपनिषद हो, चाहे अलग अलग जो वेद हैं, या फिर जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें ये देखा जाए, ये पता करने की कोशिश की और उसको सामने निकाला लाके इन्होंने कि विधवाओं को सती बनाने की या जलाने की हमारे जो पुराने, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, या सारा का सारा जो समाज है जिसकी रिस्पेक्ट करता है उन किताबों की, उसमें विधवा को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। ओके, तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि इनकी बातें सब सुन रहे थे और 19वीं सदी इसकी जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल थे, बहुत सारे अंग्रेज ऑफिसर थे, जो भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की जो रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज जो वाकई में ऐसे थे जो बड़े ख़राब से थे, बर्बरतापूर्ण थे, या जिसमें किसी एक समाज या किसी एक वर्ग या किसी एक कहें कि कास्ट, क्रीड और जेंडर के ऊपर अन्याय हो रहा होता है, या उनको धर्म के नाम पे या रीति रिवाजों के नाम पे कुछ ऐसा करने को कहा जाता है जो कि अन्यायपूर्ण है। तो ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो राजा राम मोहन राय साहब के विचारों को सही मानते थे। वो ये कहते थे कि जो राजा राम मोहन राय साहब अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं ये बिल्कुल तर्कसंगत है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को जानते हुए पढ़े लिखे साहब थे, अच्छी लेखनी थी, और जो ये पॉइंट उठाते थे इनकी अपने आप में समाज में और पूरे उस इलाके में बहुत ज़बरदस्त प्रतिष्ठा थी। तो फाइनली इनके एफर्ट से ये कहें कि इन्होंने जो मुहिम छेड़ी वो रंग लाई। 1829 में सती प्रथा, इसको बैन कर दिया गया, इस पे पूरी पाबंदी लगा दी गई। ओके, तो रॉय साहब ने क्या किया था, देखिए, धर्म के नाम पे या फिर पुराने किताबों या जितने भी हमारी धार्मिक किताबें, उनके नाम पे रीति रिवाजों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और लोगों के साथ अन्याय किया गया। ये सबके समझ में आ रही थी बात, क्योंकि धर्म में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं गया, ये इन्होंने प्रूव कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सुधारक थे, बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर थे जिन्होंने बिल्कुल इन्हीं की पद्धति अपनाई। उन्होंने क्या किया कि जो भी ऐसी प्रथा थी जो किसी न किसी के लिए हानिकारक थी, जिसमें चोट पहुंचती थी, जिसमें नुकसान पहुंचता था, जिसमें अन्याय होता था, तो ऐसी प्रथाओं को वो जोड़ते थे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से, जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके साथ जोड़ते थे। और वो उन ग्रंथों को पढ़ के उसमें वो वाक्य ढूंढने की कोशिश करते थे, वो लाइन ढूंढने की कोशिश करते थे, और वो जब लाइन मिल जाती थी तो उसकी दलील देते थे, देखिए साहब, धर्म में तो ये कहा गया है, आप लोग ये कर रहे हो, मतलब धर्म में जो लिखा है वो जो लिखा है उसके आप विरुद्ध कर रहे हो, या धर्म में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं गया है। तो ये जो रीति रिवाज जो गलत लोगों ने बना दिए थे, या तोड़ मरोड़ के जिसका उपयोग किया जा रहा था किसी खास काम के लिए, या अपने आप को बचाने के लिए, दूसरों को के साथ अन्याय करने के लिए, वो कई लोग सुधारकों ने यही पद्धति अपनाई कि देखिए साहब, धर्म में तो ऐसा नहीं लिखा है, ये आप सब गलत कर रहे हैं। आपको एक और चित्रण दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर क्या हो रहा है कि
इस तरीके से ये जो रस्सी है ना, इस तरीके से रस्सी यूं है और यहां लोहे का एक कांटा है इस तरीके का। तो आदमी अगर यूं है तो इसके पीठ पर ये इसको गाड़ दिया जाता था और फिर इसको ऊपर उठाया जाता था और ये लोग लटकते थे। देखिएगा, ये इन आदमियों के पीठ पे लोहे का एक एंगल लगा हुआ है और ये इस तरीके से लटकते थे। आप सोचिए कितना पीड़ादायक होगा। तो धार्मिक अनुष्ठानों में खासतौर पे ये लोकप्रिय त्योहारों के नाम पे जो भक्ति थी वो अंध भक्ति थी, बेसिकली अंधविश्वास था। और ऐसे ऐसे कष्ट लोग सहते थे, जैसे अगर आप देखेंगे कि जब मुहर्रम का प्रोसेशन होता है तो लोग तलवारों से और चीज़ों से अपने आप को काटते मारते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ इस ज़माने में भी हो रही थी। मतलब अपनी खाल में एक लोहे का कुंडा होता था, उसको भेदते थे, अंदर डालते थे और अड़ा देते थे और उसके बाद इस तरीके से लटकते थे। अब आप सोचिए कि जब कोई विदेशी आएगा और वो ये देखेगा तो वो नहीं कहेगा कि ये तो बर्बर है, ये सैवेज है, ये तो अनकल्चर्ड है, ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो त्योहारों के नाम पे, रीति रिवाजों के नाम पे गलत चीज़ हो रही है, जो इंसान को नुकसान पहुंचा रही है। आलोचना की इसकी। जैसे मैंने बताया, कई लोगों ने राजा राम मोहन राय साहब ने जो किया था ना, उसी तरीके से कहें लॉजिक से समझाया लोगों को। उन्होंने क्या किया कि जो विधवा विवाह है, क्योंकि विधवा जब एक बार विधवा हो गई तो उसकी विवाह नहीं हो पाता था, क्योंकि वो कहते थे कि अब विधवा हो गई, ये एक तरीके से इसके साथ एक पति रह चुका है, अभी किसी और के साथ कैसे रह सकती है। और कई मतलब ये समाज में बिल्कुल एक्सेप्टेड ही नहीं था। तो राजा ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त इन्होंने तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया, जो प्राचीन ग्रंथ थे उसका हवाला दिया और बताया कि विधवा विवाह तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ कही नहीं गई कि नहीं इनका विधवा विवाह नहीं हो सकता। तो फिर से ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने इनका जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है इनकी बात मानी, सुझाव माना और 1856 में विधवा जो विवाह है उसको जारी कर दिया। ये कहें कि जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उनका बेसिकली एक तरीके से उनकी बात ख़त्म कर दी। तो विधवा विवाह को इन्होंने कानूनी जामा पहना दिया कि भाई है, अब विधवाओं का विवाह हो सकता है। अब विद्यासागर को बहुत सारी चीज़ सहनी पड़ी, कई लोगों ने उनका विरोध किया, उनको तो बहिष्कार भी कर दिया गया बेचारे को। लेकिन देखिए, एक आदमी जब परचम लहराता है किसी चीज़ के खिलाफ, तो लोग होगी, समाज हो गया, सरकार होगी, वो उनके खिलाफ तो जाती जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब देखिए, आपको एक मैं कथनी दिखाता हूं। तो यहां पर क्या है, पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। राजा राम मोहन साहब ने क्या किया, कुछ पर्चे बांटे और इस पर्चे में जो समर्थक है, जैसे सती प्रथा के जो समर्थक है, जो उसका समर्थन करते हैं, और सती प्रथा के जो घोर विरोधी हैं, उनके बीच में एक बहस दिखाई और इस बहस को लोगों में बांटा पर्चों के जरिए, फ्लायर्स के जरिए। तो सती समर्थक ये कहते थे कि भाई सती प्रथा बिल्कुल सही है, जो औरतें होती हैं वो कम समझदार होती हैं, उनमें वो संकल्प नहीं होता है, जिसे कहते हैं कि अंदर की जो भावना होती है कुछ करने की, या भरोसा नहीं कर सकते आप उन पे। और उसके बाद वो अपनी खुद ही बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती हैं जो पति की मृत्यु होने के बाद वो कहती हैं कि मैं भी मर जाऊं, अच्छा होता मैं इनके साथ ही मर जाती। तो हम क्या करते थे कि जब हम उनको लकड़ियों पे बिठाते थे, ऐसी लकड़ियां थी ना, यहां पर आदमी लेटा हुआ है, तो औरत को भी बिठा देते थे और लकड़ियों से बांध देते थे, इन लकड़ियों से, ताकि अगर बाई चांस ये आग से डर के भागे तो ये साथ में जल जाए, लकड़ियों से दबी रह जाए। ये सती समर्थक कहते थे। और जो सती के विरोधी थे उनका ये कहना था कि आप कह रहे हैं औरतें जो हैं वो कम समझदार हैं, उनमें वो दृढ़ संकल्प नहीं है, भरोसा नहीं कर सकते। आपने उन्हें कम मौका दिया साहब, पहले मौका दे के तो देखो और उसके बाद इनको ज्ञान और शिक्षा दो, फिर आपको पता चलेगा कि औरतों के पैर के आप नाखून के बराबर नहीं। यानी औरतों को मौका तो दो, औरतें कहां से कहां पहुंच गई हैं जब उनको मौका दिया गया। तो ये सती विरोधी उस जमाने की बात कर रहा हूं, इस तरीके से वो पर्चे बांटते थे। अब आप देखिए, विधवा विवाह जो है ये हर जगह की प्रॉब्लम थी कि भाई
देखिए, आदमी मरता है जीता है। अगर आपने किसी के साथ किसी को बांध दिया या कहें कि इसकी शादी कर दी और पति मर जाता है तो पत्नी क्या करेगी? उसको पूरी जिंदगी जीना है, उसके बच्चे हैं, कौन पालेगा उसको? आज हमारे समाज में तो बड़ी दिक्कत है ना। औरतें काम भी नहीं कर सकती, या ये कहें कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो तो फिर क्या करेंगी? वो भीखी मांग सकती है, यही काम कर सकती है। तो ये जो विधवा विवाह की दिक्कत थी ये पूरे देश में फैल गई। अब देखें कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, अलग अलग प्रेसिडेंसी, 4 प्रेसिडेंसी थी, तो उसमें जो मद्रास प्रेसिडेंसी है इसमें जो तेलुगु भाषी इलाका है, यहां पर एक साहब हुए, इनका नाम है वीरेशलिंगम, कर्णदूकुरी वीरेशलिंगम। इन्होंने एक संगठन बनाया, एक ग्रुप बनाया जो विधवा विवाह उसके लिए काम करेगा, उसके समर्थन के लिए काम करेगा। इसी तरीके से बॉम्बे में भी, मुंबई में भी बहुत सारे बुद्धिजीवी थे, जो समर्थक थे, जो अच्छा विचार रखते थे। उन्होंने भी इसका प्रचार प्रसार किया कि भाई ऐसा है, जो विधवा हैं उनका विवाह होना ही चाहिए। अब उत्तर में आ जाइए आप, यानी कि नॉर्थ में आ जाइए, वहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती साहब ने की थी। देखिएगा आप, ये साहब है, आर्य समाज की जो स्थापना की वो स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्होंने भी कहा कि विधवा का विवाह होना चाहिए। राइट, ओके, ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आपको याद रहना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन फिर भी जब भी उस जमाने में विधवा का विवाह किया जाता था, पहले तो विधवा का विवाह होता ही नहीं था, और अगर कर भी दिया गया तो समाज इसे स्वीकार ही नहीं करता। जितना आज है ना कि सेकंड मैरिज हो जाती है, थर्ड मैरिज हो जाती है, उस जमाने में नहीं था ऐसा। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम मैं लेने वाला हूं। पहली चीज समझ लीजिए कि सब औरतें हैं, अब इनकी दशा सुधारनी है, इनकी हालत ठीक नहीं है, इनको घर में केवल चूल्हा चौका करना है, शादी हो जाएगी, बच्चे पैदा करने और बच्चों को पालना है और पति की सेवा करनी, यही इन औरतों का यही काम हो गया था। तो बहुत सारे विचारक हैं, उन्होंने यही सोचा। अब आपको ध्यान होगा, मैंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लिया था यहाँ पर, उन्होंने भी हवाला दिया था ना प्राचीन ग्रंथों का। वो ये साहब है, इनका चेहरा देख लीजिए, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हुआ ये कि सबका एक ही मत था कि अगर औरतों की दशा सुधारनी है, इनकी सिचुएशन में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, तो इनको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, इनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो हुआ ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब है, इन्होंने कलकत्ता में और बॉम्बे में, मतलब बॉम्बे पहले था, मुंबई हो गया है, तो कलकत्ता में जो विद्यासागर है और बॉम्बे में कई सारे लोगों ने, मतलब कलकत्ता, क्योंकि ये तो कलकत्ता मतलब बंगाल के थे तो इन्होंने कलकत्ता में किया, ऐसी बॉम्बे में भी, मुंबई में भी कई लोगों ने लड़कियों के लिए, खास तौर पे केवल गर्ल्स के लिए बहुत सारे स्कूल खोले। अगर मैं आपको 19वीं शताब्दी के मध्य में ले जाऊं, तो 1850 की बात में करूं, तो यहां पर लोग बड़े डरते थे। लोग क्यों डरते थे? कि ये लड़कियां स्कूल जाएंगी, उनकी घबराहट भी जायज़ थी, उसको हम गलत नहीं कह सकते। पहली चीज़, लड़कियां क्या करेंगी? अगर लड़कियों को आपने पढ़ने भेज दिया तो वो क्या होगा कि वो स्कूल जाएंगी, और स्कूल जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? लड़कियां ही सारे घर का काम करती थी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि लड़कियां जब यहाँ से वहाँ जाएंगी, स्कूल जाएंगी, स्कूल से वापस आएंगी, किताबों के लिए जाएंगी, तो जो रास्ता है वो सार्वजनिक जगह है, पब्लिक प्लेस है। यहाँ पर बहुत सारे मनचले होंगे, बहुत सारे नज़रें होंगी, बहुत सारे उल्टे सीधे लोग होंगे, है ना। तो एक तो चीज़ ये हो गई कि ऐसी जगह से गुजरना पड़ेगा जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और एक और चीज़ है, लड़कियों को अपने बाहर छोड़ा, हो सकता है वो प्रेम संबंध में फंस जाए या किसी और चीज़ में फंस जाए, तो लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनका ये कहना था, लड़कियां बिगड़ जाएंगी, तो एक तो कामकाज नहीं कर पाएंगी, वो ऐसे स्थानों से गुजरना पड़ता था जो सही नहीं है, और तीसरा था कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी। ओके, अब ऐसा था कि जो लोग ऐसे थे कि भाई, जैसे मान लीजिए एक लड़की है, उसके पति और पिता ये थोड़े उदारवादी हैं, मतलब ये थोड़े से लिबरल हैं, और ये चाहते हैं कि हाँ भाई, इनको पता है कि शिक्षा लड़की को देनी ही पड़ेगी। तब भी ऐसी सब सिचुएशन के कारण वो उनको घर में ही शिक्षा देते थे, घर में ही पढ़ाते थे। और कई महिलाएं ऐसी हुई जिन्होंने खुद स्वयं
खुद पढ़ना सीख लिया, क्योंकि उनमें अंदर चाह थी। अब नाम देखिएगा, यहां पर नाम एक बहुत बड़ा नाम आने वाला है। यह है रास सुंदरी देवी। क्या नाम है? रास सुंदरी देवी। इन्होंने अपने आप पढ़ लिया और बकायदा एक किताब भी लिख डाली, अमर जीवन, अमर जीवन, मेरी जिंदगी। आप सोचिए ये महिलाएं कैसे पढ़ी। ये दिए, जब पति और बच्चे सो जाते थे तो लैंप होता है, ये दिया होता है ना, उसकी लौ में बेचारी पढ़ती थी और पढ़ना भी सीखा इन्होंने और लिखना भी सीख लिया अपने आप। मानना पड़ेगा ऐसे लोगों को, है ना। हमारे पास तो सामने किताब होती है तो हम सब चीज़ें अवेलेबल है तो भी हम नहीं पढ़ पाते। खैर एनीवेज, बहुत इनकी इज्जत है राज सुंदरी देवी की, इनका नाम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं 19वीं शताब्दी के थोड़ा आखिर में ले जाता हूं आपको। तो 19वीं शताब्दी की आखिरी में अगर आप ले जाऊं तो मैंने आपको बताया था आर्य समाज। ये जो आर्य समाज है, इन्होंने पंजाब में, और ये ज्योतिराव फूले साहब, ये जो देख रहे हैं बहुत बड़ा नाम है ये, इन्होंने खोला महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। इन्होंने किसके लिए स्कूल खोले? लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए। ओके। अब उनका क्या हुआ? मुस्लिम परिवारों का क्या हुआ? जो मुस्लिम परिवार की लड़कियां थी, जहां जो जिसे हम कहते हैं कुलीन परिवार। कुलीन क्या होता है? जो बड़े पैसे वाले, यानी कि समाज में इज्जत और रुतबा। उन मुस्लिम परिवारों की लड़कियों के लिए क्या होता था कि कुरान की शिक्षा दी जाती थी और उसके लिए बाकायदा शिक्षिकाएं या औरतें घर पढ़ाने आती थी। इन लड़कियों को घर में पढ़ाया जाता था। आप देखिए कि ये सैयद मुमताज़ अली साहब देख रहे हैं आप। ये जो मुमताज़ अली साहब हैं, इन्होंने, जैसे बाकी लोगों ने क्या किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, इन्होंने प्राचीन ग्रंथों के बारे में बताया कि ये देखिए आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, ये सही नहीं है, ये रीति नहीं है, रिवाज नहीं, ये कुछ और है जो आप करवा रहे हैं। सैयद मुमताज़ अली साहब ने क्या है, जो पाक कुरान है उसका हवाला दिया और उसकी आयतें, कुरान में आयतें होती हैं, जैसे हमारे श्लोक होते हैं, इसमें आयतें होती हैं। उन्होंने कहा कि जो औरतें हैं, लेडीज़, उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। किन साहब ने कहा? सैयद मुमताज़ अली साहब ने। ये याद रहेगा आपको। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि जो 19वीं सदी की आखिर की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर उर्दू में उपन्यास लिखे गए। उपन्यास मतलब ये होता है कि एक स्टोरी, बड़ी स्टोरी, जिसमें सब बहुत सारे वो होते, इवेंट्स होते। अब जैसे ये हुआ, उपन्यास शुरू हुए, किताबें शुरू हुई, तो इस उपन्यासों में बाकायदा ये लिखा होता था, इसमें दर्ज किया जाता था कि महिलाएं इससे बड़ी आकर्षित हुई, पहली चीज। और इसमें यह था कि महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि भाई आगे बढ़िए, ये करिए, वो करिए। तो महिलाएं इससे बड़ी खुश हुई और ये कहा जाता था कि महिलाओं को धर्म और घरेलू साथ संभाल तो करें ही करें, और इसके अलावा बाकी चीज भी करें। मतलब किस तरीके से धर्म को मानना है, क्या आपको घर का साथ संभाल करना है, मतलब घर को किस तरीके से चलाना है, ये सब चीजें इसमें बात ही बताई गई। मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा, याद देखिएगा। ये हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं आप देख रहे हैं। तो जब स्कूल खोले गए लड़कियों के लिए, तो ये माना जाता था कि पढ़ाई, जो लड़कों की पढ़ाई लिखाई है, वो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए, यानी कहें कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी हल्की होनी चाहिए। लेकिन जो हिंदू महिला विद्यालय है, ये ऐसा संस्थान था जहां पर वो पढ़ाई जो लड़कों को दी जाती है, वही पढ़ाई लड़कियों को दी जाने लगी। आप समझ रहे? अब यहां पर हम ये महिलाओं के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और लेकिन इसकी हम चर्चा करेंगे अगली बार। ठीक है, बड़े बड़े नाम आने वाले हैं। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।